हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सुबह 11 बजे आपके एलटी ग्रेड का जीके का प्रैक्टिस सेट आपका सॉल्व कराया जाता है, जो कि बहुत ही बेहतर आपकी क्लास चल रही है। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं आपको हमने यहाँ पर अभी तक जितनी क्लासें दिया था है ना जीके की, उन सब की मैराथन क्लासें हमने करा दिया है 3 पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपकी एक सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाती है जो कि नई है, लेकिन पार्ट नंबर आपका वही चलेगा जैसे आपका डेली चल रहा था, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पर काफ़ी वीडियो हो जाते हैं तो हम यहाँ पर देखा जाए तो इसी की मैराथन क्लास आपको करा देते हैं, ठीक है ना। राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद। और वीडियो के अंत में करंट अफेयर की भी क्वेश्चन आपके हैं, है ना। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया है, तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल तैयारी जम के आपको करना है। और जो जीके है वो आपकी कॉमन सब्जेक्ट है, यानी कोई भी आप वर्ग से हैं, यहाँ पर हिंदी से हैं, आप मैथ से हैं, आपको जीके पढ़ना अनिवार्य है। जीके क्योंकि सब में आपकी आएगी 30 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्लास बिल्कुल कॉमन है, पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी एलटी ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो रात को 9:30 बजे आपकी क्लास एलटी ग्रेड हिंदी की दी जाती है, थ्योरी भी, ऑब्जेक्टिव भी, और जो आपके पीवाई की क्वेश्चन है और साथ में मॉडल पेपर, ठीक है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती और शांति के लिए खतरा माना था। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा और राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये है आपके लॉर्ड वेलेजली हैं। कौन है? लॉर्ड वेलेजली। इन्होंने देखा जाए जो भारत में हो रही मिशनरी गतिविधि थी उसको आत्मघाती और शांति के लिए खतरा माना। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए सन 1902 ईस्वी में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो दूसरे की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से हो जाएगा थॉमस रेलिंग। यानी आपका जो आंसर दिया गया है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। ये जो 1902 में नियुक्त किया गया था, जो विश्वविद्यालय थे उनकी स्थिति की जांच पड़ताल करने के लिए, और नियुक्त किया गया था थॉमस रेलिंग। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में आयोजित हुए थे। यानी देखा जाए जो आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे वो आपके कहाँ पर हुए थे, तो सर जी ये आपके हुए थे लंदन में हुए थे, है ना। कहाँ हुए थे? लंदन, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें देखा जाए तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो आपके व्यक्ति थे वो आपके कौन थे? कौन थे भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और गांधी जी जो आपके गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, कांग्रेस की तरफ से गए थे, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था और यह आयोजित हुआ था 1911 में। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा उससे हो जाएगा 1911 में। और यहीं पर घोषणा हुई थी तब आपकी राजधानी, है ना, यहाँ पर देखा जाए कलकत्ता से दिल्ली, जो कि आपके 12 में स्थानांतरित कर दी गई थी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट को देशों की उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति आपको सही क्रम आपको करना है। यानी अगर हम उत्तर से दक्षिण की क्रम आपसे देखा जाए तो सर जी यहाँ पर इनमें से आपका कौन सा क्रम आपका सही हो सकता है? कोई ऑप्शन इनमें से आपको नहीं है, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए जो आपका मंगोलिया है, इसके बाद देखा जाए स्पेन है, फिर मैक्सिको है, फिर अर्जेंटीना है। ये सर जी उत्तर से दक्षिण की क्रम में आपको आ रहे हैं। यानी मंगोलिया, स्पेन, मैक्सिको और अर्जेंटीना, ये उत्तर से दक्षिण के क्रम है। यानी आप कहेंगे 4 3 2 1 इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। याद रखना है 4 3 2 1 इसका आंसर आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो अपना ले सकते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 6 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित आपका नहीं है। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ आपका राज्य दिया गया है। सर जी बांदीपुर जो दिया है कर्नाटक में है, आप कहेंगे बांदीपुर कर्नाटक है, आप कहेंगे ठीक है। पाखल जो दिया गया है वो तेलंगाना में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर है सर जी? ये आपके तेलंगाना में है, याद रखना ये आपके तेलंगाना में है। सिकरी देवी जो आपका हिमाचल प्रदेश में है और दची ग्राम जो आपका है जम्मू कश्मीर में है। यानी आपका आंसर सर जी बी नंबर है, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, महिला साक्षरता का जो प्रतिशत सर्वाधिक है वो आपके लक्षद्वीप में है। यानी आपका जो आंसर बनेगा सर जी क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, यहाँ पर लक्षद्वीप बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की गई थी। तो अंतर्राज्यीय जो परिषद है स्थापित की गई थी 1990 में। कब की गई थी सर जी? 1990, यानी जिसका ऑप्शन है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद 1990। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। यानी पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा मिला था
ये 73 नंबर का जो संशोधन हुआ था, यानी आप कहेंगे जो इसका आंसर आपका जो दिया गया है सर जी वो आपका सी हो जाएगा। 73 नंबर के संशोधन में पंचायत को दर्जा मिला था। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, याद रखना है। बाकी आप लोग हमारे ऐप में नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप में जुड़कर हिंदी साहित्य की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स, साथ में 3D नोट्स जो कि आपके कवि और रचनाओं के होंगे, जीवन परिचय भी होंगे, साथ में टेस्ट सीरीज भी है, क्लास नोट्स भी है, PY की क्वेश्चन भी है ना, 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। संडे को क्लास जो हमारी हिंदी साहित्य होती है वो भी इसी में आपके होती है, और पूरे 1 साल के लिए वैलिडिटी है, पूरे 1 साल के लिए शॉर्ट नोट्स है। और इतना पढ़ लेते हैं, यकीनन है कि आपका LT ग्रेड में आप बहुत अच्छे स्कोर करके आएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। बाकी अगर आप जीके का भी कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर ऐप में जीके का भी कोर्स अवेलेबल है, मात्र 99 रुपये में, वो भी है। ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ऐप डाउनलोड करिए और जाइए वहाँ से आप लोग परचेज करिएगा। जीके में आपको देखा जाए तो आपको जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इनकी बुक फॉर्मेट में होंगी, यानी कि वो ई बुक आपकी हैं, ऐप में ही रहेंगी, लेकिन आपको पूरी जैसे बुक आपकी उस प्रकार से वन लाइनर में पढ़ना चाहो वन लाइनर में, थ्योरी पढ़ना चाहो थ्योरी पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर लगाना है ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, मॉक टेस्ट लगाना है मॉक टेस्ट लगाइएगा, मैराथन क्लास की क्लास अगर है वो भी आप लगाइएगा। सिर्फ 99 रुपये में हर सब्जेक्ट की व्यवस्था आपकी है, ठीक है ना। तो ऐप में जुड़ करें, अपनी और तैयारी कर सकते हो, और हमारे कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल की होगी। देखो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के बाद में जोड़ा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कहेंगे सर नीति निर्देशक सिद्धांत है जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये मुफ्त कानूनी सहायता है, क्या है सर जी, मुफ्त कानूनी सहायता है, यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया, यानी राइट आंसर आपका सर जी क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी। चलिए सर जी यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी। चलिए हाँ, बहुत अच्छा प्रयास है, यहाँ पर दे सकते हैं, काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। ये सर जी 6 अगस्त 1952 जिसका ऑप्शन आ गया है 6 अगस्त 1952, यानी आपका जो आंसर बनेगा सर जी क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद आपको आयोजित की गई थी, याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस समय से लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस समय से लागू किया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 मार्च 2016, यानी कौन सा आंसर आपका है 1 मार्च 2016, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये जो आपका अधिनियम है कहीं ना कहीं कई चरणों में आपका लागू किया गया था, ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन है भारत में छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष में पूर्ण हुई थी। भारत में जो छठवीं आर्थिक जनगणना है ये जो आपकी पूर्ण हुई थी वो आपकी 13-14 में पूर्ण हुई थी, यानी 13-14 आपका जो आंसर हो जाएगा वो सर जी आपका डी हो जाएगा, 2013-14 में पूर्ण हुई थी। यानी ये जनगणना जनवरी 2013 से स्टार्ट हुई थी और अप्रैल 2014 के बीच आयोजित की गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से आम की किस प्रजाति को भारत से निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आम की एक प्रजाति है ना, जो भारत से क्या की जाती है, निर्यात की जाती है, जो सर्वाधिक प्राथमिकता आपकी है अल्फांसो आम, है ना। आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, अल्फांसो आम है। और इस बार का जो आपका RO एग्जाम हुआ था, है ना, वहाँ से भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिला था, और हमने आपको बताया भी है कि जो आपका पेपर है ना, यानी आपका पेपर जो आपका है वो आपका यही आपका होगा, यानी जो आपका RO कराया है वही पेपर आपको कराएगा, तो लेवल भी आपका अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अल्फांसो आम है, बाकी हमने कहा भी है, इसके साथ ही जैसे केसर है, तोतापुरी है, लंगड़ा जैसे किस्मों का भी निर्यात किया जाता है। जो अल्फांसो आम है ये भारत से निर्यात की जाने वाली सबसे प्रमुख किस्म आपकी है, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करते हैं। तो सर जी यहाँ पर याद रखिए, इससे तेल भी होता है और सर जी क्या होता है, रेशा भी प्राप्त होता है। ये सर जी आपका होता क्या है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी है इनमें से सनई है, सरसों है, जूट है और आपका अलसी दिया है। कपास तो आपका दिया नहीं गया है, और जब कपास नहीं दिया है तो फिर आप क्या करेंगे, तब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए इनमें से जो आपका अलसी है, क्या है सर जी, यहाँ पर जो आपका अलसी है, याद रखना अलसी, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। जैसे कपास होता है ना, कपास से रेशा का उत्पादन होता है वस्त्र बनाने के लिए, और उसके जो बीज होते हैं उससे तेल बनाया जाता है ना, जिसका उपयोग वनस्पति घी और अन्य उद्योगों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है सर जी, तो आपका कपास तो नहीं था, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर अलसी, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि फसलों के निम्नलिखित में से कौन से युग्म भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है। यानी सर जी दलहन उत्पादन की अगर बात करते हैं तो 75% उत्पादन जो होता है चना और अरहर का होता है। किसका होता है सर जी? चना और अरहर का होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। इन फसलों का जो क्षेत्रफल है ना, उस क्षेत्रफल बड़ा और उत्पादकता अधिक हो रही है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से जो विकसित किया गया था किसके द्वारा किया गया था। चलिए, ब्रह्मोस मिसाइल को जो विकसित किया गया था भारत और रूस के सहयोग से, है ना। भारत और रूस जो आपका दिया गया है, यानी आपका जो आंसर आ रहा है सी नंबर भारत और रूस, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है सर जी, आपसे ये पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो विटामिन से रिलेटेड आपसे पूछा गया है। विटामिन ए दिया गया गाजर है, विटामिन ई आपका ताड़ का तेल है, विटामिन डी या कॉड यकृत तेल है, और विटामिन B6 दिया गया है आपकी धान की भूसी दी गई है। तो हमने कहा सर जी विटामिन B6 में ही थोड़ा डाउट हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर विटामिन ए में गाजर आपका है, विटामिन ई ताड़ का तेल आपका हो जाएगा, विटामिन डी का जो मछली का तेल होता है। अब विटामिन 6 जो आपका सर जी दिया गया है, ये जो आपका होता है हम लोग कह सकते हैं विटामिन B6 जो आपका है इसका जो कह सकते हैं जैसे क्या होता है, विटामिन 6 में दूध, ईस्ट, जो अनाज, मांस, जिगर, मछली वगैरह इन सब चीज़ें आपकी होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये विटामिन B6 आपके धान की भूसी से नहीं प्राप्त करते हैं। तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला आपका क्या है यहाँ पर गलत हो जाएगा। विटामिन B6 को बोलते हैं पैराडॉक्सिन, है ना। क्या बोलते हैं? पैराडॉक्सिन होता है। और जो विटामिन B6 का काम होता है वो प्रोटीन उपापचयन के जो आवश्यक एंजाइम होता है उनका एक्स्ट्रा एंजाइम होता है, ठीक है ना। और इसकी कमी से जैसे चर्म रोग या पेशियों में ऐठन हो गया, है ना, ये आपको देखने को मिलते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि कीटभक्षी पौधे जिसे मृदा में उगते हैं इसमें अल्पता होती है। यानी हमने आपको बताया था कीटभक्षी पौधे हम लोग किन्हें कहते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए वो नाइट्रोजन को अपने ओर अवशोषित करने के लिए, है ना, क्या करते हैं, कीटों को पकड़ लेते हैं और उनका जो नाइट्रोजन होता है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर ऐसे जो पौधे कीटभक्षी होते हैं, है ना, वो ऐसी मृदा में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की क्या होती है सर जी, कमी होती है। तो अपनी कमी को पूरा करने के लिए जीव जंतुओं को, यानी जो आपके छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, है ना। उनके जो अंदर नाइट्रोजन होता है वो अपने बॉडी में मतलब अपने पेड़ के अंदर मतलब नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे सर जी कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा एक जैव अणु है जो कि एक प्रकार का सजी प्रोटीन है। तो सजी याद रखिए ये जो आपका होता है केरेटिन, है ना। क्या होता है? जो आपका केरेटिन होता है एक प्रकार का क्या होता है सजी, ये आपका प्रोटीन होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सजी क्या हो जाएगा, सी नंबर इसमें राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सजी क्वेश्चन कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम शुरू किया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि ई राशन कार्ड सेवा सबसे पहले शुरुआत दिल्ली ने किया था, याद रखना है। इनका जो आंसर हो जाएगा वो सजी डी हो जाएगा। ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम दिल्ली में शुरू की गई थी, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किस आर्टिकल में मिलेगा, तो आप कहेंगे सर आर्टिकल नंबर आपके 17 में होता है। यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, आर्टिकल नंबर आपके 17 में है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी पंचायती राज प्रथम जो आपका है वो सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। तो आप कहेंगे राजस्थान के नागौर जिले में शुरुआत की गई थी, राजस्थान। यानी आपका जो आंसर है सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है। याद रखिए सौदेबाजी का जो संघ कहा था वो कहा था मॉरिस जोन्स। किसने कहा था सर जी, मॉरिस जोन्स ने कहा था। मॉरिस जोन्स कहाँ पर हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा था, मॉरिस जोन्स। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता जो आपकी संबंधित है ना सर, वो किससे संबंधित है बता सकते हैं। यहाँ पर न्यायिक सक्रियता जो आपकी है वो जनहित याचिका जो आपका होता है, जनहित याचिका। यानी आप कहेंगे सर न्यायिक सक्रियता जो आपकी है वो जनहित याचिका से जुड़ा है। यानी आपका जो आंसर होगा शरीर में से डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है।
सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछा गया है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पूछा गया है। अब आप ही बताइएगा सर इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। लंबी पूछा गया है, जब आपसे लंबाई में पूछा जाता है तो आपको लंबाई के हिसाब से देना है ना। तो आप कहेंगे सर लंबी पर्वत श्रेणी में आप कहेंगे सर एंडीज पर्वतमाला है जो सबसे लंबी श्रेणी आपकी है। अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो आपका हिमालय है, लेकिन लंबाई की बात करते हैं तो आपका एंडीज हो जाएगा, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को क्रमवार में आपको रखना है, यानी कौन सी पंचायती समिति कब आई थी ये आपको बताना है। तो देखिए वी.आर. मेहता समिति जो आपकी है, यानी वी.आर. मेहता समिति जो आपकी आई थी ये सर जी कब आई थी 1957 में, ठीक है 1957 में। इसके बाद अशोक मेहता समिति की अगर हम बात करते हैं तो ये सर जी इसका जो आपका हुआ था ये कब आया था, अशोक मेहता समिति 1977 में, 1977 में। इसके बाद जो आपका है आपका जो दिया गया है MLV सिंधिए है ना, ये जो आपके दी गई है ये 1986 में आई थी, 1986 में। और इसके बाद राव समिति दिया है, यानी JV.K. राव समिति बोलते हैं इसको, तो ये आपका 1985 में आई थी, 1985 में। अब आप ही देख लीजिएगा कौन सा क्रम आएगा। देखो आपका यहाँ पर सबसे पहले आपका 3 है ना, 77, इसके बाद 57 के बाद 77 है, यानी 3 4, और इसके बाद 1 2, 3 4 1 2 हो जाएगा है ना, 3 4 1 2 आपका हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया। हम ऑप्शन थोड़ा नहीं रखते हैं क्योंकि आपको याद कराने का हमें लगता है यही एक साधन है, नहीं तो आप लोग पेपर में तो मिलेगा आपको, ऑप्शन मिलेंगे, सब कुछ होगा, और वहाँ पर आप लोग क्या जब सीख रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो ऑप्शन होते हैं वो थोड़ा बहुत कम रखते हैं, ठीक है ना। नहीं आपका दिमाग है आप लोग ऑप्शन में भगाने लगते हो कि चलो 2 मिल गया है लगा दो, फिर 2 छोड़ देते हो, जो पढ़ना है वो छोड़ दोगे, और हम क्या पढ़ा रहे हैं इस भी पढ़ा रहे हो आप ध्यान ही नहीं दोगे, कहो सर जी आगे बढ़ो है ना। देखो जरवा आदिवासी जो आपकी जाति पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, जरवा जाति जो आपकी है ये पाई जाती है कहाँ पर, तो आपके जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यानी आपका जो आंसर है सर जी सी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखना है शीतोष्ण घास के मैदान है ना दक्षिणी गोलार्ध में जो पाए जाते हैं, जैसे डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पंपाज अर्जेंटीना में है, वेल्ड आपको या फोल्ड जिसे फील्ड बोलते हैं वो आपके दक्षिण अफ्रीका में है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो दिया गया है शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं, तो ये सर जी आपका हो जाएगा प्रेरी, क्योंकि प्रेरी आपको मिलते हैं कहाँ पर, तो आपके अमेरिका मिलते हैं जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ज्वालामुखी दिया गया है और आपसे पूछा गया है सर जी कौन सी स्थिति यहाँ पर नहीं मैच कर रही है। सर जी दिया गया है सबक नाया जो आपका है इटली में आपको दिया गया है, जो हमें लगता है यही आपका गलत हो गया है क्योंकि इटली में नहीं है। सबक नाया जो आपका दिया गया है ये सर जी पेरू में है, कहाँ पर है, तो आपकी पेरू में है। वहीं पर देखो कोलिमा आपकी मैक्सिको में आपको मिल जाएगा, मेरापी जो आपका इंडोनेशिया में है, माउंट एसामा जो आपका है वो जापान में है। तो आप कहेंगे सर जी सनक जो सबन काया है वो आपकी पेरू में है, तो आपका ये नंबर आपका गलत दिया गया था। क्वेश्चन आपसे दिया गया है किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका जो प्रतिरोध होता है, उसका जो प्रतिरोध होता है वो सर जी क्या होता है, घटता है। याद रखना है कोई भी अगर अर्धचालक है उसको अगर गर्म किया जाए तो सर जी उसका प्रतिरोध जो होता है वो घट जाता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ए नंबर है, घटता है, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो आरा मक्खी कीट से प्रभावित है। आरा मक्खी कीट से प्रभावित है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सर जी 32 नंबर दिया गया है। आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है सरसों और राई। याद रखना है जो आपकी सरसों है और जो आपका राई है ये प्रभावित होती है आरा मक्खी से, आपका आंसर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि किस फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद होता है। यानी देखा जाए तो सर जी कह रहा है नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे ज़्यादा लाभ देता है। और आप याद रखना जैविक में जो आपका होता है धान होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा धान में आपका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि धान में सफेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है। यानी धान में एक रोग लग जाता है सफेदा रोग, और उस रोग को रोकने के लिए एक छिड़काव किया जाता है फेरस सल्फेट का। किसका करते हैं सर, फेरस सल्फेट का करते हैं, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, फेरस सल्फेट हो जाएगा, है ना। इस बार को ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, जो आपका UPPSC आयोग है जो आपका पेपर करवाएगा, जो आपका आरोप हुआ था वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए गए थे बिल्कुल, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है, यानी स्टेनलेस स्टील जो आपकी बनी होती है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, बता सकते हैं। सभी लोग बताएंगे कि स्टेनलेस जो स्टील है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, साहब बताइए, सभी लोग फटाफट बताएंगे आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए हाँ बहुत अच्छे, यहाँ पर देखिए स्टेनलेस स्टील है जिसमें क्या होता है जंग नहीं लगती है। क्या नहीं लगती सर जी, यहाँ पर जंग नहीं लगती है, और जंग नहीं लगती है तो इसमें आयरन होता है सर जी, क्रोमियम होता है और साथ में निकल मिला देते हैं।
तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आयरन, क्रोमियम और निकल ये आपका होता है स्टेनलेस स्टील होता है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। देखो हमने कहा है कि 30 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, लेकिन हम आपको 30 क्वेश्चन नहीं ज़्यादा करवाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा करवाएंगे आप ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा रिवीजन होगा तो आप ज़्यादा सीखेंगे, है ना, इसलिए है। और कभी कभी आपको यहाँ पर 30 ही क्वेश्चन करवा देते हैं, है ना, लेकिन जब हमारा मैटर तैयार हो जाता है, टाइप हो जाता है, तो हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवा देते हैं, है कि नहीं। तो हमने कहा सर जी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में जो समय लगता है सर वो कितना, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। तो आप कहेंगे 8 मिनट 16 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पर लगा देना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया सर जी, आपसे कह रहा है कि 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था। बताइए, आपसे कह रहा है 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा क्या, एक टापू का नाम था। क्या था सर जी, एक टापू का नाम था। ये जो फुल्टा शब्द आपका है ये एक टापू का नाम हुआ करता था, यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए किसकी अध्यक्षता में, तो यह अध्यक्ष बनाया गया था मेजर कूट को बनाया गया था। किसको, मेजर कूट को बनाया गया था, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सर फर्स्ट नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, अपनी विजय को लिपिबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर क्या होगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सर जी नाम की अगर बात करते हैं तो इनका नाम है ईश्वर दास नागर। क्या नाम है, ईश्वर दास नागर है। इन्होंने क्या किया था, औरंगजेब ने क्या किया था कि ये जो ईश्वर दास नागर था हिंदू था, और औरंगजेब चाहता था कि जितने भी मैंने विजय किया है उसको लिपिबद्ध यानी क्रमबद्ध तरीके से लिखे। तो सर जी आपका ईश्वर दास नागर है, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्दों का उपयोग किया था। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना, दमदार भी आपके क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है अरस्काइन पेरी नाम है। क्या नाम है, अरस्काइन पेरी इनका नाम है, जिन्होंने यहाँ पर विपरीत गति और असंगत शब्दों का उपयोग किया था। तो सर जी आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आपको मालूम है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित किया था वो लीटन ने किया था। किसने, लॉर्ड लीटन ने किया था। आइएगा सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है। नचिकेता आख्यान जो आपका है किस उपनिषद में मिलता है। तो सर जी याद रखना ये मिलता है कठोपनिषद मिलता है। किस मिलता है, कठोपनिषद मिलता है। इसे कथा उपनिषद भी कहते हैं। यानी इसमें यम यानी मृत्यु के देवता और नचिकेता के बीच जो आत्मा और अमृत का जो ब्रह्म ज्ञान है उससे आपका संबंधित है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है। चलो सर जी यहाँ पर बताना है, जो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो करंट अफेयर से रिलेटेड आपका है। और सर जी याद रखना है आपके हाल ही में बनी है शेरी सिंह। क्या बनी है, शेरी सिंह आपकी हैं दोस्तों, याद रखना है। और ये जो आपका चेहरा आपको दिख रहा होगा, हंसता हुआ चेहरा है, और ये आपकी शेरी सिंह है। यानी देखा जाए तो इन्होंने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है और भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। यानी ये पहली बार है कि जब किसी भारतीय महिला ने एक खिताब अपने नाम किया है। ये भारत की तरफ से इन्होंने फिलीपींस के जो मनीला में आयोजित किया गया था प्रतियोगिता, वहां पर ये जीत हासिल किया है। तो ये भारत की शेरनी है, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज इनमें से बने हैं। तो सर जी यहाँ पर याद रखना इनका नाम है जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे, यानी टेस्ट हो गया, वनडे हो गया, T20 हो गया, 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आपके हो गए हैं, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि कौन माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर आपके बने हैं। तो सर जी इनका नाम है यहाँ पर ऋषि सुनक। क्या नाम है, यहाँ पर ऋषि सुनक है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या होगा, इंदिरा दिया है, इंदिरा आपका लीजिएगा, ठीक है ना, इंदिरा आपका हो जाएगा। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है, आपको याद है, याद रखिए भारत और रूस के बीच इंद्र अभ्यास हुआ है ना, जो कि एक संयुक्त अभ्यास आपका है। और आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि किसने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड 10XU को लॉन्च किया है।
सर जी 5 नंबर का ऑप्शन आपका जो बनेगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर। ये सर जी आपके सचिन तेंदुलकर हैं। कौन है? सचिन तेंदुलकर ने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड 10XU है ना, यानी 10XU लॉन्च किया है। और ये ब्रांड जूते है ना, जूते से रिलेटेड आपका है, क्रिकेट के लिए समर्पित उत्पाद के लिए ये श्रृंखला है। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी आपका बी हो जाएगा। 10 अक्टूबर को ये किया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है और क्या दिया गया है कि हाल ही में किस बैंक ने भाई बिजनेस QR लॉन्च किया है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका है HDFC बैंक है। क्या है? HDFC बैंक ने छोटे व्यापारियों के लिए भारत का पहला माई बिजनेस QR लॉन्च किया है। दोस्तों याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 11 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है? सर जी यहाँ पर याद रखना, ये जो आपका है उत्तराखंड हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है ना। मिजोरम राज्य सरकार, मिजोरम ने भी किया था शायद। और यहाँ पर जो ऑप्शन में है आपका उत्तराखंड आपका हो जाएगा। याद रखना है। हालांकि आपको अगर मिजोरम भी आ जाता है, इसके पहले मिजोरम ने भी ये चीज़ को किया था, 11 करोड़ का विशेष बजट यहाँ पर जारी किया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो सर जी आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। और ये जो मिजोरम जो था वो आपका बहुत पहले हो गया था, 2022 में हुआ था। इसका आंसर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि कितने भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? तो सर जी याद रखें 3 बंदरगाह आपके हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 3 बंदरगाह आपके हैं हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में नामित किया गया है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो गुजरात में जो आपका है दीनदयाल बंदरगाह है। वहीं पर तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु में जो दिया गया है, तमिलनाडु में कौन है? तो यहाँ पर कहेंगे VO चिदम्बरम जो चिंदरनार बंदरगाह है। और उड़ीसा में जो आपका है पारादीप ये है। यानी इन 3 बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह क्या रहा है, किस देश ने गोबी मरुस्थल में दुनिया का पहला सौर तापी ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? ये दुनिया का पहला सौर तापी ऊर्जा संयंत्र है। याद रखना है, जो शुरुआत किया है वो सर जी किसने किया है? तो आपकी चीन ने किया है। कहाँ पर किया है? गोबी मरुस्थल में किया है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सर जी बी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। इसमें देखा जाए 27,000 दर्पणों का उपयोग किया गया है, जो सूर्य की ऊर्जा को बिजली में बदल रहा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहल मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो नियुक्त किया गया है वो सर जी किसको नियुक्त किया गया है? 10 नंबर की बात करते हैं तो सर जी इनका नाम है दीपिका पादुकोण है। क्या है सर जी? दीपिका पादुकोण है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को देश का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जरवा आदिवासी जो आपके पाए जाते हैं वो सर जी कहाँ पर पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन इसी वीडियो का है ना। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बाकी हमने कहा है अगर हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप में जुड़ जाइएगा। अब आप कहते हैं सर जी कहाँ कैसे? तो देखो हमने कहा ऐप देव जीके ट्रिक का नाम है ना। देव जीके ट्रिक ऐप का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। या प्ले स्टोर में जाइए, देव जीके ट्रिक सर्च करिए और वहाँ से जुड़िए। वहाँ पर आपको इस प्रकार से मिलेगा जो कि आपका क्या होगा? थंबनेल होगा। इस हिंदी साहित्य को आपको परिचित करना है और हिंदी साहित्य में आपको सब कुछ आपको दी गई, पूरे 1 साल की वैलिडिटी है। थ्योरी पढ़िए, आप यहाँ पर नोट्स भी पढ़ेंगे, क्लास नोट्स भी पढ़ेंगे, PY की क्वेश्चन भी लगाएंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, क्लास नोट्स भी लगाएंगे, ये सब आपकी है। साथ में आपको जीके की व्यवस्था की गई है। अगर आप 99 में जीके लेना चाहते हैं, यानी जीके तो आपको बिल्कुल दमदार आपकी है। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो कम से कम आपको लग जाएंगे 1000 से 1500 रुपये। लेकिन आप ऐप में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 99 रुपये में आपको देखिए थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी वाली बुक पढ़िए। आप जब आपको अगर वन लाइनर पढ़ना है तो वन लाइनर पढ़िए, टेस्ट पेपर लगाना है टेस्ट पेपर लगाइए, मैराथन क्लास लगानी है मैराथन क्लास, टेस्ट सीरीज लगाना है टेस्ट सीरीज, ये सब व्यवस्था आपको की गई है ऐप में। ठीक है ना। बाकी ये ऐप में ही व्यवस्था आपकी याद रखना है। ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। ठीक है। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।